तारिक महमूद से तारिक जैक्सन का सफ़र। तो मेरी लुक मैंने अपने आप की माइकल जैक्सन जैसे बना ली थी। चिता यार जुदा हो जावे और खर्चा कौन चलावे। एक वक्त में इतनी सारी जो आवाज़ें हैं अभी तक कोई नहीं निकाल सका। जब तक ये अदारे से नहीं होंगे पाकिस्तानी बन सकते। लेकिन इतना पुरज़म है कि बड़े सगीर के सारे सियासतदान हार गए और काजी आज़म जीत गए पाकिस्तान। दुकान दी रोटी सुलादा सालड़ो ही दबालड़ बालड़ी। मैं माँ को मिस करता हूँ। मेरा दिल चाहता था क़यामत तक मेरी ज़िंदगी होती ऐसे ही माँ की खिदमत करता रहता। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे फ़नकार के साथ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने फ़न का मुजाहिरा किया। तारिक महमूद साहब, इनका नाम तारिक जैक्सन भी है। इनसे पूछते हैं कि तारिक महमूद से तारिक जैक्सन तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। आइए मेरे साथ सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहली दफ़ा किसी ने किया है कि तारिक महमूद से तारिक जैक्सन का सफ़र। यकीनन ये बड़ी मेहनत की है इसके मैंने इस सफ़र के लिए, और बड़ी मैंने जो है स्ट्रगल की है लाहौर से कराची और कराची से फिर वापस लाहौर। और एक्चुअल जब मैं अपनी जो स्कूल लाइफ से ही बज़्म अदब का इंचार्ज इत्तेफाक है। मुझे तो बड़ा हैरत होती है कि यहाँ हमारे बच्चों में क्वालिफिकेशन की बहुत कमी है। बस हफ्ते में एक पीरियड होता था बज़्म अदब का। मैं अपनी 5वीं में या छठी 7वीं में पढ़ता था। तलावत भी मैं कर रहा हूँ, नात भी मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कोई और नहीं आता था। और मिली नगमा भी, लतीफ़े भी, और बहुत सारी चीज़ें, कलाम इकबाल भी, तो सारा ही मैं ही करता था। और डेली हर हफ्ते ही मैं करता। तो ये इब्तदा मेरी होती है। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया और लाहौर में जो था आपका नाम है तारिक जैक्सन, तो मैं जैक्सन से समझी वो माइकल जैक्सन की तरह आऊ करके कोई डांस आएगा, कोई म्यूज़िक आएगा, कुछ ऐसा यूनिक सा? नहीं, मैं एक तो मेरी लुक मैंने अपने आप की माइकल जैक्सन जैसे बना ली थी। वैसे बाल, वैसे शूज़, वैसी जुराबें। और दूसरा मैंने जो उसका जो सबसे मशहूर जो म्यूज़िक है बिली जीन, सबसे जो यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिली जीन, उसको मैंने गले से बनाया। बीट बॉक्सिंग कहलाता है बेसिकली। ये अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक वक्त में इतनी सारी जो आवाज़ें हैं अभी तक कोई नहीं निकाल सका। यानी ड्रम, बेस गिटार, कीबोर्ड, और उसमें माइकल जैक्सन का भी अंदाज़ भी, और उसका बोलने का अंदाज़, और वो पाकिस्तानी कुछ गाने गाता है अताउल्लाह के, नसीब लाल के, उसको मैंने फ़नी बनाया। तो ये वो स्पेशल परफॉर्मेंस थी जो मैंने मेरी जब सिलेक्शन हुई ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज स्टार प्लस के लिए, तो सिद्धू का शो था, सिद्धू शेखर समन, ये कपिल शर्मा से पहले जो बिल्कुल पॉपुलर तरीन जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ पे शो था। और ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है जो मतलब कि जो बिग बॉस बनाती है, ये उस प्रोडक्शन ने मुझे, मेरी सिलेक्शन हुई लाहौर से, फिर मैं वहाँ गया। तो ये जो मेरा अभी मैं सुनाने लगा हूँ, फर्स्ट मैं आपको वही सुनाता हूँ। वो मेरा चैलेंजिंग था और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था और मेरे लिए, और मैंने इस पर बड़ी मेहनत की और स्टैंडिंग ओवेशन मिली मुझे, और तमाम ऑडियंस पूरी दुनिया ने कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और इंडिया में जाके अपने आप को मनवाया। सो वो मैं म्यूज़िक आपको सुनाता हूँ। पहले 2 आवाज़ें, बेस ड्रम और सॉफ्ट ड्रम। दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़, अब चौथी आवाज़,
sound. Oh, teva. Mundirida teva. सारी उम्र करो मैं तेरी सेवा ख्वाब में छोड़ वाली है ओ ये सिबला कोई करके बहाना संग मिल माये कोई करके बहाना संग मिल माये रात आ गया लोड शेडिंग है ना तेरी सिबला जुदा यार जुदा हो जावे ओ जुदा यार जुदा हो जावे और खर्चा कौन चलावे ठीक हो गया, कमाल हो गया। तो आपने कैसे सोचा कि आपका फ्यूचर जो है वो मिमिक्री में ही है? क्या ये स्पेशल प्रैक्टिस है या खुद से गॉड गिफ्टेड है, किस तरह से? स्लोली मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद ऐड किससे इंस्पायर होके? बेसिक माइकल जैक्सन से मेरी इंस्पायरेशन थी। माइकल जैक्सन के उस म्यूज़िक से और उसके फेम से, उसके क्रेज़ से, उसके वीडियोस में देखता था और वो जो कंसर्ट करता था कि मैं भी ऐसे ही हो जाऊँ, तो ऐसे फेमस मैं हो जाऊँगा। तो उस पे ये मेरे पास माइंड में एक चीज़ थी, फेमस हो, लोग लाखों का मजमा हो। अमेरिका में जब वो शो करता था मैं उसके वीडियो सब देखता था, तो ये बेसिकली इंस्पायरेशन कुछ मैं भी ना फेम हो जाऊँ। लेकिन जो हमारे कॉमेडियंस हैं पाकिस्तान के, मसलन मोइन अख्तर साहब हैं, वो भी आवाज़ें वगैरह निकालते थे, और निसार भट्ट साहब हैं और ये सब लोग वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालनी और तो उससे इंस्पायरेशन होकर फिर आगे बढ़ता गया। फिर जब मैंने माइकल जैक्सन को देखा तो फिर प्रॉपरली ये फिर बीट बन गई माइकल जैक्सन, और इसने मुझे इतना फेम कर दिया कि मैं कराची में 10 साल रहा हूँ। उसके बाद दुबई में मेरा जो फर्स्ट मेरा जो टूर दुबई में हुआ, और मेरे मोहसिन हैं अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मोहम्मद शरीफ साहब, मैं उन दोनों कराची में था। तो हम कराची में मैं एक रात में 5-5 शो करते थे, बड़ा अच्छा दौर था। तो मैंने इन सब से देखना, मोइन अख्तर साहब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फिर मैं कहा काश मैं भी एंकर बन जाऊँ। शरीफ साहब हंसाते थे, लोगों को एंजॉय करते थे, वो शरीफ साहब को लाइव। अच्छा, ये जो लोग दुनिया को हंसा रहे होते हैं, एक्चुअल में ये खुद भी खुशबाश लोग होते हैं या नहीं, खुद उकताए हुए लोग होते हैं? नहीं, जो हंसाने वाले होते क्योंकि हैं, कहते हैं दुनिया के सामने एक अलग चेहरा होता है और हकीकत में इंसान का एक अलग चेहरा होता है। जैसे आम लोगों के मसाइल हैं, हमारे भी वैसे ही मसाइल होते हैं, हमारे भी ज़्यादा नहीं होते लेकिन हाँ नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा शुभ है, हमें ऐसे फैंस होते हैं, हमें ऐसी फ़ायदा पहुंचता है एज़ कम्पेयर टू आम लोगों की निस्बत। हम थोड़े से हमारे काम जल्दी बन जाते हैं और जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। शादी हुई थी मरियम की, मकलावा था, तो उसने 4 फनकार बुलाए थे मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। तो अमानुल्लाह साहब, मैं, अबिल्ला साहब और जमील मिसबा, 4 फनकारों ने हमें रिटेन किया। हम मॉल वज़ीर आज़म के सामने बैठे हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बच्चे थे वो पास। अच्छा सर, चूँकि आपने मियाँ घराने का नाम लिया है, तो वहाँ आप किसकी बेहतर जो है मिमिक्री कर सकते हैं कि ऑडियंस सुकून से ना बैठ सके सुन के? मियाँ जो है ना, मैं आपको वैसे मियाँ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की, वो शहबाज शरीफ साहब की मिमिक्री करने के लिए तो माइक शाइक रखने पड़ेंगे क्योंकि गिरा देते हैं वो हमेशा चीज़ें। मैंने बहुत परफेक्ट नहीं की, उनके वो नहीं बनाई, वो थोड़ा सा ना क्योंकि मैं फ़नी चीज़ें ढूंढता हूँ, मसलन जिसमें लोग ना बात करते ही ना चेहरे पे मुस्कान। मसलन 24 शहजाद साहब की हाल है, पिछले दिनों ਤੁਹਾਡੀ तबीयत बड़ी ख़राब सी, तो हुण कैसी तबीयत? आपने खान साहब का नाम लिया तो उनको कैसे हम भूल सकते हैं? खान साहब की क्या बात है जी, मुझे अच्छी तरह याद है, हम तो एज ए क्रिकेटर उनके फ़ैन रहे हैं और एज ए वर्ल्ड कप के हवाले से फ़ैन रहे हैं। और जब उन्होंने अपनी वो डोनेशन कंपनी वो जो हॉस्पिटल के लिए शुरू किया, तो हमने बड़ा फनकारों ने बड़ा साथ दिया है इनके हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो इमरान खान साहब
देखिए जी, मैं समझता था कि वज़ीर आज़म बन जाएगा और हुकूमत बन जाएगी और नया पाकिस्तान बन जाएगा। इस मुल्क का सबसे जो मसला है जी वो करप्शन, इदारों की करप्शन है। पाकिस्तान के जो पिछले 75 साल से अदारे से काम ही कर ये अपने आप को पालते, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लेकिन आवाम के लिए ये इदारे से काम नहीं करते। उनको ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं कि वो रिश्वत देने पर मजबूर करते हैं। जब तक ये अदारे से नहीं होंगे नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। चूँकि शख्सियात का नाम हो रहा है, सियासत की बात चल रही है, तो बिलावल भुट्टो को कैसे भूल सकते हैं हम? बिलावल तो इज़ टू यंग और ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा पड़ गई है इस पर। और अच्छा एक बात है, बिलावल को देखने में ना अजीम कायद लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की झलक नजर आई। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन थे, ना सही तरह खेल सकूं, ना सही तरह कूद ज़िम्मेदारी मुझ पे पड़ गई है। मेरी अजीम नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर, उन्होंने सरमायादारा निज़ाम से निजात दिलाए, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई, पूरे पाकिस्तान के जितने पाकिस्तानी बाहर हैं मेरे नाना की पॉलिसी थे। और मेरे अजीम मामा बेनज़ीर भुट्टो, मेरे प्यारे पापा आसफ अली जरदारी सब पे भार। कमाल हो गया। और अब थोड़े से एक इंटरनेशनल एक शख्सियत हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन साहब। तो अमिताभ बच्चन अगर पाकिस्तान आए हैं तो वो क्या बात करेंगे, क्या फील करेंगे? मेरे मन में हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि उस सरज़मीन पे जाऊं। मेरे मन में जी बिल्कुल ठीक है, मेरे मन में हमेशा से एक आशा रही है कि उस सरज़मीन पे जाऊं जिसका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। भाई क्या कायद है। आशा की जगह अगर रेखा होती तो जस्टिफाई हो जाता। लेकिन वो उसको थोड़ा सा मामला और हैं। तो क्या अजीम कायद है, बीमार है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, लेकिन इतना पुरज़म है कि बड़े सगीर के सारे सियासतदान हार गए और कायद आज़म जीत गए। अच्छा सर, चूँकि आपकी इंडस्ट्री की बात करें शोबिस की, तो मीरा बहुत मशहूर है, उनको कैसे छोड़ सकते हैं हम? ख़ासतौर पे उनकी अंग्रेज़ी की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही कमाल है। I was too happy to go, and Pakistan is beautiful, and I love Pakistan because I saw those certain so I'm very happy, and I want to be happy, and happy is very important for every because dollars and is very important, and I'm sure those are just तो ये एक अच्छा लगता है। लेकिन लोग जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनकी इंस्पायरेशन आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जो मैंने CNN जब नया आया तो मैंने उसको देखा, और मैं उन चैनल को देखता हूँ, उनके प्रेजेंटेशन देखता हूँ, एंकर्स उनके जो मेल फीमेल, तो उससे इंस्पायर हो के मैंने कि एक पाकिस्तानी है, उन्हें खबर पढ़ने का शौक है, तो वो अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो वो अंग्रेज़ी तो भुलेगा, पंजाबी मिक्स कराएगा, तो वो समझेंगे कि ये भी कोई उनकी कोई टर्म है। और तो CNN पे पाकिस्तानी आया है तो कैसे वो न्यूज़ पढ़ेगा अबाउट Hello, this is CNN special report from Pakistan. Pakistan बड़ी वक्ती टैब द मुल्क, इस कंट्री बड़ी वक्ती टैब द लोग, ऐसे लोग कुछ ना कुछ काम करें ना करें कंटेनर एंड अपनी वाली जो यूनिक है वो कौन सी मर्ज ये पाकिस्तानी वैसे very intelligent, very hard work, but few Pakistani great expert in दोनों पर काम quality दोनों
corruption, coupling, أدر مال أدر مال أدر بالكسارة مال أدر. This is really good. There's so many, there's on say, on map you can say there's so many type of छोटे toy and बड़े toy. मैं inspired हूँ हमारा साहब से उससे जुगतों से और जुगतें जो है वो तो नेचुरल होती हैं. अच्छा, इससे फैसलाबाद का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? फैसलाबाद से तो ताल्लुक है. फैसलाबाद क्योंकि अक्सर यहाँ मैंने देखा कि कोई गुजर रहा हो ना, कोई अगर मजाक कर दे, कोई एक दो जुगत कर दे तो लोग फ़ौरन पूछते हैं फैसलाबादी से नहीं तू. फैसलाबाद का एक अपना मिजाज है. उसमें जो चीज़ें कि वहाँ की मिट्टी में ख़ास तौर पे जुगतें पाई जाती हैं. उसकी मिट्टी में दो चीज़ें हैं. एक तो सुर है, दूसरे पर तिल था. मेरा जो ननियाल है, बिल्कुल जी, नुसरत साहब को कौन भूल सकता है. मेरा जो ननियाल फैसलाबाद से है. मेरी वालदा फैसलाबाद ज़िला फैसलाबाद गोजरे से, तो है सुर है और उसके बाद जुगते हैं, जुगते नहीं है ये पता नहीं है जुगते. और चूँकि टाइम जो है वो लिमिटेड है सर, मैं पूछना चाहूँगी अब आपसे कि आपके फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं. तो अब नेक्स्ट मेरा पास एक तो सूफी बैंड बना रहा हूँ. उसमें पहला जो मैंने कलाम वो मायनी में किनुआ था वो मैंने तैयार किया. और दूसरा जो उसके रिलेटेड ही चीज़ें हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मैं 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और जिम्नेजियम टाइप किस किस्म की जगह बनानी जिसमें पूरी दुनिया में जितने भी बोर्डे हैं जो ओल्ड होमों में है वहाँ नहीं मैंने रहने देना. वो मेरे पास है. दुखा दी रोटी सूला दा सालण, दुखा दी रोटी सूला दा सालण, ओही दा बालण बालणी. मैं माँ को मिस करता हूँ. मेरा दिल चाहता था क़यामत तक मेरी ज़िंदगी होती ऐसे ही माँ की खिदमत करता रहता. एक्चुअल माँ की खिदमत अपनी जगह जो अल्लाह पाक खुश होते हैं ना अपने माँ बाप की खिदमत, जो बूढ़ी हो जाए ना, चल सकें ना फिर सकें, तो उस खिदमत से जो अल्लाह की वो रहमतें मुझे मिली हैं ना वो मिस करता हूँ. बिल्कुल जी, ऐसा ही, क्योंकि उन्हें आपके मालो दौलत से तो कुछ भी नहीं, वही आपको नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आए हैं. तो उन्हें चाहिए बेसिकली आपका टाइम, थोड़ा सा टाइम अगर आप उनके साथ गुजार लें तो बहुत सी रंजिशें हैं जो मिट सकती हैं आपकी. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर, और आपने कलाम सुनाया माए नी मैं किन्नू आखा. हर दौर में जो ये कलाम है भुलाया नहीं जा सकता. इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए. कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.